राजा भूदेव अंग देश के राजा थे। राजकुमारी सूरभि की मां बचपन में ही गुजर गई थी। राजकुमारी का आज 16वां जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन पर बहुत खुश थी, इसीलिए अपने छत पे खड़ा होकर सारा तैयारियां देख रही थी। तभी उनकी नजर बाहर पड़ी, जो कि कुछ सैनिक जानवरों को खींचकर ला रहे थे। राजकुमारी सूरभि एकदम से घबरा गई। उन्होंने अपने पिता से पूछा, महाराज, इन सभी जानवरों को महल के अंदर क्यों लाया जा रहा है? ये सब हो रहा है तुम्हारे जन्मदिन के लिए, क्योंकि तुम्हारा आज जन्मदिन जो है तो तुम्हारे मनोरंजन के लिए इसे बुलाया जा रहा है। तभी पास में ही वहाँ पे कुछ सैनिक और दासी आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर यही हाल रहा तो महल के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। हर हफ्ते 50 जानवर भेजे जाते हैं। आखिर राजा इन जानवरों के साथ करते क्या है? राजकुमारी सूरभि सिपाहियों की बातें सुन लेती हैं। उनका मन बहुत घबराता है। वह जानवरों का पीछा करते करते उनके स्थान पर जाती हैं। अरे पिताजी तो स्वयं यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी और कैसे पता करूंगी कि इन जानवरों के साथ आखिर होता क्या है? आखिर इतने जानवर आते क्यों हैं? पिताजी यहाँ पे हैं। अभी तो मैं चली जाती हूँ। राजकुमारी दासी अपने पिता महाराज को देखकर वहाँ से तो लौट जाती है, लेकिन उनके मन में ये बात चलती रहती है। आखिर पिता महाराज ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? आखिर उस महल का राज क्या है? आखिर वो दरवाजा क्या है जिसके बारे में मुझसे छिपाया जाता है? अगली सुबह राजकुमारी उठती है और अपने पिता महाराज के कमरे में जाती है। उसे उदास और परेशान देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, राजकुमारी सूरभि, लगता है तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, पूरे राज्य में इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन तुम उदास हो। लगता है रात भर सो नहीं पाई हो। बात क्या है? पिताजी, मुझे एक सच जानना है, जो सच आप लोग बचपन से ही छिपाते आए हैं। आखिर उस दरवाजे का राज क्या है? मुझे उस दरवाजे का राज जानना है। हाँ राजकुमारी सूरभि, आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है। तुम 16 वर्ष की हो चुकी हो और ये सत्य मैं तुम्हें खुद बताने वाला था, लेकिन तुमने पूछ ही दिया। तो सुनो बेटा, आज से 16 वर्ष पहले मैं और तुम्हारी माँ जंगल में घूमने जा रहे थे। कौन हो तुम और हमारे रास्ते में आकर क्यों खड़ी हो गई हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो कुछ भी? मैं इस राज्य की बहुत ही भयानक चुड़ैल हूँ। अगर तुम जिंदा अपनी बीवी को देखना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमसे तो क्या किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। मूर्ख राजा, क्यों चाहता है अपनी बीवी को चुड़ैल बनाना? मेरे श्रापित से चुड़ैल बन जाएगी तेरी बीवी। जो मैं बोल रही हूँ वो कर ले, मुझसे विवाह कर ले। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नहीं चुड़ैल, नहीं चुड़ैल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मेरी बीवी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। राजकुमारी सूरभि, तुम्हारी माँ जीवित है और इसी महल के एक कोने में है, जो कि एक भयानक डायन बन चुकी है। उसके पास जो कोई भी जाता वह उसे मार देती है और ये सारे जानवर उसी के पास जाते हैं। वो इन जानवरों का खून पी के ही जिंदा रहती है। पिताजी महाराज, लेकिन कोई तो उपाय होगा ना, जिससे हम लोग माँ को पुनः उनके रूप में वापस कर सके। आखिर कोई तो रास्ता होगा ना? हाँ, एक रास्ता तो है। मुझे एक साधु ने बताया था। जब तुम 16 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हें जाना पड़ेगा जंगल की तरफ, जहाँ वो चुड़ैल रहती थी। वही तुम्हें सारे मार्ग दिखाई देंगे और एक जादुई किताब मिलेगा। उसी जादुई किताब में सारे रास्ते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा और ईमानदारी से रहना पड़ेगा। मेरी फिक्र मत कीजिए पिताजी महाराज, मैं अपने आप का रक्षा कर लूंगी और मैं पूरे ईमानदारी से जाऊंगी और वो किताब लेकर ही वापस लौटूंगी। और अपनी माँ को भी, मुझे भी अपनी माँ से मिलना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ राजकुमारी सूरभि, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं आज्ञा देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कोई भी काम दिमाग से करना है, ठीक है? राजकुमारी सूरभि अपनी माँ की प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है और जंगल की तरफ अकेले ही निकल जाती है। राजकुमारी सूरभि सो रही होती है, तभी उनके पैरों के पास एक बहुत ही विशाल सर्प आके बैठा रहता है। हे सब देवता, आप कौन हैं और क्यों मेरे पास आए हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझ के कोई भी गलती नहीं की है। आप बताइए, आप क्यों मेरे पास आए हैं? मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था बालिका, कि तुम मुझे मारती हो कि नहीं। तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो।
उस सर्प के इतना बोलते ही वह सर्प एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है। राजकुमारी सुरभि बहुत डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत से काम लेती है। वो कोई सर्प नहीं रहता, बल्कि वह इच्छाधारी नागिन रहती है, जो कि इस समुद्र की रखवाली करती है। राजकुमारी सुरभि, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस सर्प रूप में कर दिया था, जो कि तुम्हें देखने के बाद मुझे मुक्ति मिल चुकी है। बोलो तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। नागिन जी, मेरी माँ एक चुड़ैल के श्राप से श्रापित हो गई थी, जिसका उपाय इस समुद्र में ही है। तो आप मुझे बता सकती हैं वो जादुई किताब मुझे कहाँ मिलेगा? इस समुद्र से 7 फीट गहराई के नीचे तुम जाना, वहाँ तुमको एक साधु बाबा मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई भी गलती मत करना, पूरे ध्यान से जाना। वहाँ पे वो जादुई किताब रहेगा, तुम उनके सवालों का जवाब देना, फिर तुमको वो जादुई किताब मिल जाएगा, फिर तुम जाके अपनी माँ को बचा सकती हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना कहने के बाद राजकुमारी सुरभि समुद्र में उतर जाती हैं और तैरने लगती हैं। तभी उनको एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। उनको देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती हैं। साधु बाबा, आप मुझे मिल ही गए। साधु बाबा, आप प्लीज बताइए वो जादुई किताब कहाँ है, जिससे मैं अपनी माँ को बचा सकूं। आप ही मुझे बता सकते हैं। मैं तुम्हें वो किताब का रहस्य अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। चलो बताओ, वह कौन सा ऐसा अंक है जिसको जोड़ो या गुणा करो समान अंक ही प्राप्त होंगे? हाँ साधु बाबा, वह अंक है 1, 2 और 3, जिसको जोड़ो या गुणा करो सेम अंक ही प्राप्त होंगे। अब आप मुझे उस किताब को दे दीजिए, ताकि मैं अपनी माँ को बचा सकूं। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। माँ, आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। माँ प्लीज, मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए अपनी बेटी को। चुड़ैल की बेटी भाग दुष्ट लड़की, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। तू भाग यहाँ से जल्दी। तू कौन सा मंत्र बोल रही है? मुझे क्यों मारना चाहती है? भाग मेरे पास से। राजकुमारी सुरभि उस किताब के मंत्र को बोलती है और उसकी माँ पुनः वापिस आ जाती हैं। अब माँ, बेटी और उसके पिता तीनों राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं।